नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिक्स टू प्रॉब्लम के एक और नए वीडियो में। अगर आप एक डीजीपे यूजर हैं या आप कोई भी एपीएस चलाते हैं या बीसी पॉइंट चलाते हैं तो एनपीसीआई की तरफ से नया रूल जारी किया गया है जो कि आपको पालन करना अनिवार्य है। अगर आप उसको पालन नहीं करते हैं तो आपके जो डिवाइसेस है, फिंगरप्रिंट डिवाइसेस, उसको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा और जो आपकी एपीएस आईडी है, चाहे बीसी पॉइंट है, चाहे किसी भी कंपनी का हो, उसको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर जो नया रूल आया हुआ है उसको आप फॉलो नहीं करते हैं तो वो क्या रूल है और कैसे आपको उसको फॉलो करना है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में आपको क्लियर करके बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी अपने ग्रुप में इसको शेयर नहीं किया है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो इसको शेयर करिएगा ताकि इस अपडेट को वो लोग भी जाने और उसका पालन करके अपने जो भी एईपीएस आईडी है या बीसी पॉइंट है उसको बंद होने से या अपने फिंगरप्रिंट मशीन को ब्लॉक होने से बचा सके। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं क्योंकि इतनी सारी गाइडलाइंस से आ रही हैं, सभी को जानना और रूल्स जरूरी है और पालन करना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं जो नया एनपीसीआई का एपीएस के लिए और बीसी पॉइंट के लिए नया गाइडलाइंस आया हुआ है वो क्या है और कैसे आपको उसका फॉलो करना है। तो उसके लिए मैं लेके अपने अपने व्हाट्सएप चैनल पे लेके चलता हूँ जहाँ की सीएससी का नया व्हाट्सएप चैनल है और उस पे उन्होंने हमें अपडेट किया हुआ है जो कि हर जो भी एपीएस अदर कंपनियां हैं वो भी अपने अगर ग्रुप में उनके शामिल होंगे तो वो भी अपडेट की होंगी। अगर नहीं अपडेट किए हैं, अगर हमारा वीडियो के थ्रू आप ये अपडेट देख रहे हैं तो आप जरूर इस नियम को फॉलो करिए। तो हम यहाँ पे अपने व्हाट्सएप चैनल पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डीजीपी का हम लोग सीएससी के हैं तो ये सीएससी जो डीजीपी चलाती है उसके ये उसके लिए हमें ये उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है। जो लोग अदर बीसी पॉइंट चलाते हैं, अदर एपीएस चलाते हैं तो उस नाम से उनको इसका नोटिफिकेशन मिला होगा या नहीं मिला है। तो अगर आप हमारे वीडियो से देख रहे हैं तो सेम यही प्रक्रिया आपको उसमें फॉलो करनी है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीजी पे लाइट में आईडी को ब्लॉक होने से बचाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। यानी कि ये डीजी पे लाइट चलाती है, डीजी पे चलाती है, अदर जो एपीएस है उनके लिए भी यही नियम लागू होते हैं तो उनको भी वो ब्लॉक होने से बचाने के लिए आपको जो इसमें नियम है उसका करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए कि प्री वैल्यू डीजी पे लाइट क्या उपयोग करते समय यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपकी आईडी ब्लॉक न हो। इसके लिए आपको नीचे दिए गए निर्देश को पालन करना बहुत जरूरी है। तो यानी कि जितने भी एपीएस आईडी आप किसी भी कंपनी चलाते हैं तो जो दिशा निर्देश है उसको पालन करना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पे चलिए और जो नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको मैं ओपन करता हूँ और देखते हैं कि इसमें क्या नोटिफिकेशन है और क्या हमें पालन करना चाहिए। देखिए हमने यहाँ पे ये डीजीपे का ओपन कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीजीपे का सुरक्षित लेन देन के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्लॉक यूजर के लिए है जो कि अब बच सकता है, जिसका ब्लॉक होने से आप बचा सकते हैं। ठीक, उसका ये ब्लॉक नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप पढ़ सकते हैं कि डीसीपी एक मूल्यांकन उपयोगकर्ता के रूप में हम अपने प्लेटफॉर्म से मध्य के लेन देन सुनिश्चित करने और महत्व की याद दिलाना चाहेंगे। आपकी महत्वपूर्ण जानकारी को सुरक्षित रखने और आईडी को अवरुद्ध होने से बचाने के लिए कृपया इन निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन करें। यानी कि आपको सावधानी पूर्वक जो पॉइंट बताया गया है इस पॉइंट को पालन करें जिससे कि आपकी एपीएस आईडी किसी भी कंपनी का हो आपको बंद न हो। ठीक, तो इसको चलिए हम जूम करते हैं और उसके बाद से यहाँ से आपको पढ़ाते हैं। देखिए ये स्क्रीनशॉट है जो कि डीजी पे है के माध्यम से सीएससी के माध्यम से हमें मिला हुआ है। तो यहाँ पे सुरक्षित एवं सुरक्षा एवं निश्चित करें। डीजीपी के माध्यम से लेन देन करते समय कृपया अपनी महत्वपूर्ण जानकारी का ध्यान रखें। इससे आपकी आईडी को ब्लॉक होने से रोकने में मदद मिलेगी। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि सीएससी आईडी को केंद्रित रखें। यानी कि जो आपकी आईडी है किसी भी कंपनी का है उसको केंद्रित, यानी कि एक जो केंद्र आपका बना हुआ है वहीं से आप इसको संचालन करें। यहाँ पे देख लीजिए कि अपने वीएलई की सीएससी आईडी को उसी केंद्र पर संचालन महत्वपूर्ण है जिसे आप अपने आईडी शुरू करते समय निर्देशित किया गया था। यानी कि जिस एड्रेस पे आपने अपनी एपीएस आईडी ले रखी है उसी आईडी उसी लोकेशन पे आपको उसको यूज करना है। अदर लोकेशन पे आप उसको यूज करेंगे तो हो सके आपका ये जो एपीएस आईडी है या बीसी पॉइंट है वो बंद होने के कगार पर चला जाए। ठीक, तो ये दूसरा गाइडलाइन था। तीसरा ये है कि एक ही पोर्टल का उपयोग करें। कृपया अपने डिवाइस का उपयोग केवल डीजीपी पोर्टल पर करें और विभिन्न एपीएस पोर्टल पर इसका उपयोग करने से बचें। यानी कि उसके कहने का मतलब जो एनपीसीआई का निर्देश आया हुआ है, यानी कि आप एक एपीएस चलाते हैं चाहे किसी भी कंपनी के चलाते हैं वो, तो उसी पोर्टल पे उस एपीएस उस मशीन का यूज करें जो अपने फिंगरप्रिंट डिवाइस यूज करते हैं। अगर ये नहीं कि आप 3 4 5 एपीएस सर्विस ले रखे हैं और सभी पे उसको यूज कर रहे हैं तब आपको ये दिक्कत क्रिएट हो सकती है। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि आप एक ही कोई एपीएस कंपनी की आईडी चलाएं जिससे कि आपको जो आपका डिवाइस है वो ब्लॉक न हो और वो
वो सही से काम करे। ठीक, तो ये तीसरा आपको पॉइंट था। चौथा पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि लेन देन प्रसंस्करण, लेन देन आप कर रहे हैं उसमें विफल लेन देन के मामले में कृपया इसे आधे घंटे के बाद ही पुनः संसाधित संस्थापित करें। यानी कि जब आधा कोई भी विफल ट्रांजेक्शन हो जाता है तो उस आदमी का कहने का मतलब है ऐसी की तरफ से कि उसको आधे घंटे बाद ही फिर से यूज करें, उसके बीच में दूसरे का यूज करें। ठीक, इसका भी आप विशेष ध्यान रखिएगा जिससे कि उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट न हो। ठीक, उसके बाद से पांचवा जो आपका है वो अतिरिक्त ध्यान जो देना है, बार बार लेन देन करने से बचे, क्योंकि इससे आईडी अवरुद्ध हो सकती है। यानी कि आपकी आईडी में जो है वो ब्लॉक होने का चांसेस ज्यादा होता है बार बार लेन देन करने से एक ही चीज से। यानी कि मान लीजिए कि अभी फेल हुआ फिर तुरंत किए, फिर फेल हुआ फिर तुरंत किए, तो उससे आईडी ब्लॉक होती है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें कि इसको आपको बार बार नहीं करना है। और उसके बाद से अब नेक्स्ट जो इसका रूल्स है कि लंबित लेन देन के लिए समय, यदि कोई लेन देन किसी भी कारण से लंबित हो जाता है और तो कृपया ग्राहक को लेन देन पूरा करने के लिए 7 दिन का समय दें। यानी कि जो पैसा फंसता है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि जो भी पैसा आपका फंसता है, किसी भी पैसे किसी के खाते से पैसा आप निकाल रहे हैं, उस समय अगर पैसा फंसता है तो 7 दिन का समय उसको पास रखिए, 1 हफ्ते का समय उसको दीजिए और पूरा नहीं करने पर पैसा अपने आप उसके खाते में वापस आ जाता है। यानी कि जब पैसा फंसता है तो उसको ये बताएं कि 7 दिन तक आप वेट करिए, आपका पैसा आपके खाते में पुनः वापस चला जाएगा। ठीक, तो इस चीज का भी आप ज्यादा ध्यान रखें। और उसके बाद से नेक्स्ट जो इसका निर्देश है वो है कि हम एपीएस लेन देन के लिए आयरिश उपकरणों का प्राथमिक देने का सुझाव देते हैं। यानी कि सीएससी ये कह रही है, जो एपीएस कंपनी है, कि आप अब एपीएस यूज करने के लिए आयरिस का डिवाइस का यूज करें, ताकि इसमें ज्यादा सिक्योरिटी होती है। इसकी वजह से ये कह रही है कि आने वाले समय में अब इसको ही प्राथमिकता दी जाए, आप प्राथमिकता इसका दिया करें। तो ये जिसके पास डिवाइसेस है वो तो इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास डिवाइसेस नहीं है अभी वो इसका यूज नहीं करते हैं। और हो सके आने वाले समय में अगर उनके पास जो नए डिवाइसेस हैं नहीं ये न लेके लेकिन एपीएस आयरस डिवाइस लेते हैं तो वो सिर्फ कुछ ही जगह काम करते हैं। इसलिए अभी उसके बारे में आप सोच, आपके हिसाब से अगर है तो आप यूज करिए, नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक, और डीजी पे रजिस्टर बनाइए। ये कह रहा है कि जो भी आप लेन देन करेंगे उसके लिए एक रजिस्टर आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो आप एक रजिस्टर बनाए। देखिए यहाँ पे कृपया एक डीजी पे रजिस्टर बनाना सुनिश्चित करें जिससे आपको लेन देन का पूरा विवरण लिखना होगा। तो यानी कह रहा है कि आप एक रजिस्टर मेंटेन करिए, उसमें अपने जितने भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पैसे का लेन देन आना जाना सब उसमें लिखिए। और वो आपका जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसका ये एक लेन देन रहेगा लिखित के रूप में, तो आपको आसानी होगी और आप सुरक्षित रहेंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट आगे न हो। तो ये पॉइंट थे जो कि एनपीसीआई की तरफ से नया रूल आया हुआ है, तो उसका ये पॉइंट था जो कि हमने आपको दिखाया। ठीक, तो इसमें आपको अगर इसके बावजूद भी कोई कंफ्यूजन हो, जो रूल्स नया एनपीसीआई का आया हुआ है एपीएस के लिए, अगर इसमें आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज हमें कमेंट जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक, तो ये जो हमने बताया इसका पालन करना अनिवार्य है, आप इसको पालन जरूर करिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और नए एक इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू वेरी